Hello everyone, welcome to English spoken class lesson 2 daily English with Asha. Today we are learn singular plural pronouns easily. So please subscribe my channel. What is subject? तो सब्जेक्ट क्या है? कल हमने इसकी पूरी लेसन ली थी, पूरा लेसन आपको एक्सप्लेन किया था, तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का डोर, मतलब उसको सेंटेंस का डोर कहा जाता है। कौन काम कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि राम प्लेज, राम खेल रहा है, तो राम कौन है? राम सब्जेक्ट है। सी सिंग, सी कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा बताता है कि कौन काम कर रहा है, तो आपको ये ध्यान। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। जब एक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात हो तो हम उसको सिंगुलर कहेंगे, और प्लूरल मतलब जब एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग की बात हो उसको हम प्लूरल कहेंगे। जैसे कि वन पर्सन, वन थिंग, वन प्लेस। तो क्या है यहाँ पे? एक एक पर्सन है, एक बुक्स है, एक होम है, तो एक घर है। तो राम इज ए गुड बॉय, दिस इज ए पेन, द स्काई इज ब्लू। यहाँ पे सब एक की बात हो रही है, एक जगह की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है, एक थिंग्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंगुलर मतलब एक वचन, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड है प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन। जब एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस, थिंग की बात हो रही हो उसको हम बहुवचन कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। तो मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन थिंग, मोर देन वन प्लेस। एग्जाम्पल में देखते हैं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, दिस आर बुक्स, people are gathered, we visited many places। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक से ज्यादा थिंग, पर्सन और प्लेस की बात हो रही है। ओके, हम बाजू में देखते हैं तो बच्चे खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, तो ओनली वन पर्सन नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा बच्चे हैं। तो यह प्लूरल का मेन एग्जाम्पल है। फिर है सिंगुलर की एग्जाम्पल। अब हम जैसे हमने बात की कि सिंगुलर मतलब एक, तो राम क्या है? एक है। श्याम है, वो भी एक है। स्काई, वो भी एक की बात हो रही है। दिस, दैट, इट ने पेन। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर सिर्फ एक वचन की बात हो रही है, सिंगुलर मतलब एक की बात हो रही है। दिस इज ए पेन, राम इज हैप्पी। अभी यहाँ पे ज्यादा पेन होता है, दिस आर पेन कहलाता बहुवचन में, हम आगे देखेंगे। राम इज हैप्पी, यहाँ पे एक चाइल्ड हंस रहा है, उसका नाम राम है और वो हैप्पी है, तो वन पर्सन सिंगुलर। यहाँ पे एक वन चाइल्ड स्माइल कर रही है, इसलिए ये चाइल्ड इज स्माइलिंग। सेकंड हम देख लेते हैं प्लूरल एग्जाम्पल। तो प्लूरल मतलब मोर देन वन, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल है राम एंड श्याम, पीपल क्राउड दिस दोज पेन्स। अब बच्चों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, पीपल और क्राउड। पीपल मतलब हम 7-8 लोग हैं, वहां पे हम उसको पीपल कहेंगे। पर क्राउड जहाँ पे 40, 50, 20, 25 की भीड़ हो उसको क्राउड, क्राउड कहेंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे देखो दिस आर बुक्स। अभी देखो बच्चों, एक बुक्स होती तो दिस इज अ बुक कहते हैं हम इसको, दिस इज बुक, दिस इज ए बुक। पर यहाँ पे क्या है? 3 बुक्स है, तो दिस का क्या होता है? हो गया दिस, हो गया इज का क्या हो गया? आर हो गया, बुक का क्या हो गया? बुक्स हो गया, लास्ट में एस लग गया। बुक्स पास में है और एक से ज्यादा है। पीपल आर हैप्पी, यहाँ पे बच्चों पीपल का यूज हुआ है, चाइल्ड का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि एक से ज्यादा पीपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे पीपल आर हैप्पी। द प्लूरल मीन्स जब एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस या थिंग हो उसको हम प्लूरल
मतलब एक बहुवचन कहेंगे। आपको ध्यान रखना है बच्चों। मैं आपको इंग्लिश तो सिखा रही हूँ, ग्रामर सिखा रही हूँ, पर मेरा जो पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी कि आपको ये इजीली समझ में आए, इस तरह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज बच्चों आप ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, और नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, तो मैं अच्छे से उसको नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो जो भी पेरेंट्स सीख रहे हैं, आपके बच्चों को ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से उनको प्लूरल और सिंगुलर का डिफरेंस सिखाना है, जो वो अपने स्टडी में और भी अच्छे से कर पाएंगे। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको क्राउड बोला, फर्स्ट पिक्चर है क्राउड का और सेकंड पिक्चर है पीपल का। अब 3 टाइप्स ऑफ पर्सन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा ग्रामर यहीं से है। जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको क्या बोलना है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये ध्यान से आपको रिमेम्बर करना है, ये चीजें अच्छे से ध्यान से आपको सीखनी है। तो फर्स्ट पर्सन मतलब आई, बोलने वाला, आई एम हैप्पी। सेकंड पर्सन मतलब यू आर लिसनिंग। सेकंड पर्सन में क्या हो, जो दूसरा पर्सन जो सुन रहा है, जिससे बात हो रही है। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई मॉम, यू आर माई बेस्ट फादर, यू आर माई बेस्ट टीचर, यू आर माई बेस्ट ब्रदर, यू आर माई बेस्ट सिस्टर। जब ऐसा हम दूसरे के बारे में बोलते हैं तो यू का यूज होता है सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में वी आर टॉकिंग अबाउट हर। जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं तो वी आ जाएगा थर्ड पर्सन में, और वी आर टॉकिंग अबाउट हर। हर मतलब ये तीसरा पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। सपोज आप और मैं हूं, हम आपके मम्मी और पापा के बारे में बात करें कि आपके पापा बहुत अच्छे इंसान है, जो आपको इतना अच्छा आपको नेचर दिया है, बिहेवियर आपको सिखाया है। तो क्या हो गया, हम और आप बन के हम तीसरे आपके मॉम डैड के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरा पर्सन आपके मॉम डैड हो गए। सी इज गुड गर्ल, सी इज ए गुड बॉय, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज माई बेस्ट ब्रदर सिस्टर, ही इज माई बेस्ट ब्रदर, ही इज माई बेस्ट फादर। जब ऐसी हम बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन आ गया। तो आपको बच्चों रिमेम्बर करना है, फर्स्ट मतलब बोलने वाला, सेकंड मतलब जिससे बात हो रही है, और थर्ड मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर है प्रोनाउंस टेबल। तो हमने अभी सीखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसका हम सिंगुलर और प्लूरल में मीनिंग क्या होता है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, और मीनिंग में मैं और मेरे साथी, हम लोग। इसका मीनिंग क्या होगा, बी मतलब मैं, और मेरे साथी मतलब मैं, मेरे फ्रेंड्स, और हम लोग में हमेशा वी का यूज होता है। तो वी मतलब हम लोग, आपको ये भी ध्यान रखना है। सेकंड पर्सन में जिससे बात हो रही है मतलब यू आर हैप्पी, यू मतलब तुम, और आप हिंदी में उसका मीनिंग होता है, मतलब देखो सिंगुलर में भी यू का यूज होता है बच्चों, और प्लूरल में भी यू का यूज होता है, मतलब तुम और आप, ये दोनों वर्ड है, आपको ध्यान रखना है। तुम या आप जिससे बात हो रही है, मतलब यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है सेकंड पर्सन में, जिससे बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे यू, क्योंकि सेकंड पर्सन वाला भी आपको यू बोलेगा और फर्स्ट पर्सन वाला भी आपको यू बोलेगा। ये इंग्लिश का मेन वर्ड है यू सेकंड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन में ही और सी बोलेंगे, जिसको हम थर्ड पर्सन, हम बात तीसरे पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, तो ही और सी का यूज करना है। ही कब यूज करना है, बॉयज के लिए जब वो मेल हो, और सी मतलब लड़की के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब प्लूरल में थर्ड पर्सन आ जाता है तो दे आता है, दे मतलब वे। तो हमको ये ध्यान रखना है, वो लोग जिनके बारे में बात हो रही है,
मतलब दे। आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आई यू ही सी वी दे को ही पर्सन प्रोनाउंस करते हैं। ये पर्सन प्रोनाउंस है बच्चों। तो आई का कैसे यूज करना है, यू का कैसे करना है, और ही सी कब आएंगे, सिंगुलर में। अब प्लूरल में क्या आएगा, वी यू दे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर प्लूरल में हम पर्सन वाइज कैसे बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंस रूल आपको ध्यान रखना है। यू हमेशा प्लूरल ट्रीट होता है। इसके साथ यूज होगा यू आर हैप्पी, यू हैव ए कार, यू डू। ये ध्यान रखना है। यू आर माई फ्रेंड, यू इज माई फ्रेंड, ये रॉन्ग है। आपको ऐसे नहीं बोलना है। यू आर माई फ्रेंड, यू इज माई फ्रेंड। देखो बच्चों, यू आर माई फ्रेंड बोलना है, मतलब हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो यू आर माई फ्रेंड ऐसे बोलना है। यू इज माई फ्रेंड नहीं आएगा, यहाँ पे यू है तो इज कभी नहीं आएगा, ये गलत है। आपको ध्यान रखना है, यू आर आएगा। तो आपको यू के साथ हमेशा आर, हैव और डू का यूज होता है। अब इसके बारे में हम अलग से एक लेक्चर लेंगे। अब दिस, दैट, दिस एंड दोज। डिस्टेंस, डिस्टेंस का यहाँ पे बहुत योगदान है। सिंगुलर और प्लूरल में बहुत इंपैक्ट करता है सेंटेंस बनाने में। डिस्टेंस मतलब नियर और फेयर मतलब दूर, ये आपको ध्यान रखना है। इसी पर सिंगुलर और प्लूरल के वर्ड्स बने हैं, सेंटेंस बनते हैं। नियर मतलब दिस, और प्लूरल में क्या होगा, दिस। और फार मतलब दूर, तो उसमें दैट मतलब वह, और दोज मतलब एक से ज्यादा हो तो दोज। अब देखो बच्चों, हम सेंटेंस बनाते हैं। दिस इज ए एप्पल, दिस आर एप्पल्स। दिस आ गया और दिस के साथ आर आ गया। दैट इज ए बूट, और दोज आर बूट्स। यहाँ पे हम दो दो बूट्स की बात कर रहे हैं, तो बूट्स। ओके, दोज मतलब वो, उसका भी मीनिंग वही होता है, पर एक से ज्यादा है। तो दैट इज एप्पल और दोज आर बोट्स। इजी एग्जाम्पल, नियर प्लस वन दिस बुक, फार प्लस वन दैट बुक, और नियर प्लस मेनी दिस बुक, और फार प्लस मेनी दोज बुक। तो बच्चों हमको यही सीखना है कि नियर मतलब पास में है, और एक बुक की बात हो रही है तो दिस बुक अपने को हमको बोलना है। और फार, फार मतलब थोड़ा दूर है आपसे, तो फार प्लस वन मतलब दैट बुक। और आपके पास नियर में, नियर है मतलब पास में है, पर मैनी, मैनी का मतलब था एक से ज्यादा। तो दिस बुक्स, अब क्या हो गया, दिस बुक की जगह दिस बुक हो गया। फार प्लस मैनी मतलब दूर है पर एक से ज्यादा है। तो दोज क्या हो गया, दिस का दैट का दोज हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, दैट का क्या हो गया, दोज हो गया, दोज बुक्स। अब एस भी लग गया बच्चों, इसमें ध्यान रखना है आपको, बुक्स में एस लग गया। मोर एग्जाम्पल, दिस बॉयज पास प्लस मैनी, दोज चिल्ड्रन दूर और प्लस मैनी, और दिस फिश पास है पर मैनी है, लिविंग थिंग्स वी कैन ऑल्सो यूज दे। तो यही है सर, यही है बच्चों एग्जाम्पल। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हमने अभी देखा दिस, दोज, दैट का हमको कैसे यूज करना है, पास और दूर का। अब बच्चों, ये तो हो गई सिंगुलर प्लूरल की हमने बात की, पर लिविंग वेज नॉन लिविंग मतलब सजीव और निर्जीव का भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। लिविंग मतलब होता है सजीव, मतलब जो सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, उसको हम लिविंग कहेंगे। मीन्स जो जी रहे हैं, लिविंग मतलब सजीव मतलब वो जिंदा है। ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स दैट आर लिविंग। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव।
जिसमें जान नहीं है। अब ये बॉल है, बॉल को आप जितना भी पटकोगे पर उसमें से खून नहीं निकलेगा और वो उसका ग्रो वो कुछ का कुछ नहीं होगा। डैमेज हो गया, हम दूसरा बॉल ले आ सकते हैं। इतना पेन भी नहीं होगा कि वो बॉल टूट गया, घर ही टूट गया, नो इश्यू, हम दूसरा घर ही ले आएंगे। पर निर्जीव है, क्या है, निर्जीव, इसमें जान नहीं है। ये घड़ी इतने का इतना ही रह जाएगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ये बॉल इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो जो सांस नहीं लेते उसको हम नॉन लिविंग कहते हैं। एग्जाम्पल, टेबल, बुक, पेन, बॉल, वॉचेस, तो ये सब नॉन लिविंग है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है, प्लांट्स भी लिविंग होते हैं। प्लांट्स क्या है, वो भी लिविंग होते हैं। क्यों? क्योंकि CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, और ऑक्सीजन वो देते हैं हमको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये शायद पता होगा, तो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब एग्जाम्पल, दिस इज ए पेन, तो ये क्या हो गया, ये नॉन लिविंग है। पेन निर्जीव नहीं है, इसलिए इस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है। अब फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, तो फीडिंग, ब्रीथिंग, एक्सक्रेशन एंड ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग थिंग्स डू। अब सब्जेक्ट हम रिकैप कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट मतलब डोर, जिसके बारे में हम बात करते हैं। टू टाइप्स ऑफ वर्ड, तो सिंगुलर एंड, टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर एंड प्लूरल। यू का मतलब ऑलवेज प्लूरल में यूज होता है। यू मतलब आर आपको यूज करना है। दिस दैट मतलब वन, दिस दोज मतलब मेनी। अभी दिस एक वचन हो गया, दिस मतलब बहुवचन मतलब सिंगुलर और प्लूरल, दैट मतलब वन, दोस मतलब एक से ज्यादा। तो आपको ये ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली इंग्लिश विथ आशा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and see you in the next lesson. Bye.